नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद अब तेज होती दिखाई दे रही है। आज ही दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अमित शाह, अरुण जेटली और राम माधव शामिल थे। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। हम आपको बता दें कि चुनावी नतीजों में बीजेपी के 25 सीटें बीजेपी को मिली है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली है। इसके अलावा अन्य के पास 7 सीटें हैं। और अगर ये समीकरण बैठ जाता है, जो कि पहला फॉर्मूला बताया जा रहा है सत्ता हासिल करने का जम्मू कश्मीर में, तो इसमें कोई दिक्कत बीजेपी को होगी नहीं। लेकिन बड़े भाई की भूमिका यहां पर बीजेपी निभाना चाहती है, जिस तरह से महाराष्ट्र में निभाई थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी पार्टी वहां पर पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके साथ भी तालमेल की बात कही जा रही थी। 3 साल के मुख्यमंत्री की बात कही जा रही थी, अगर उसके साथ गठजोड़ होता है तो। लेकिन इस वक्त जो समीकरण होते हुए दिख रहे हैं वो कुछ और है। यहां पर उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात उन्होंने की है, जिसमें अमित शाह है, राम माधव भी यहां पर शामिल थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी वहां पर थे। मुलाकात हुई है और थोड़ी ही देर में अब उमर अब्दुल्ला निकलने वाले हैं श्रीनगर। तो अगर इस समीकरण की बात करें तो 25 सीटें बीजेपी की, 15 सीटें एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और जो अन्य दल हैं जो बीजेपी के समर्थन में आ सकती है और इस गठजोड़ में जो सहभागी सरकार बनाने में बन सकती है, उसके पास 7 सीटें हैं। तो तमाम इन सीटों को अगर मिला दिया जाए तो सत्ता की चाबी मिल सकती है। इस गठबंधन को सत्ता की चाबी मिल सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि ऐलान क्या होता है। और चुनाव नतीजों के बाद आपको बता दें, हालांकि राम माधव बीजेपी के एक बड़े नेता, उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे कि हो सकता है कुछ इस तरह का भी समीकरण हो जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाया जा सकता है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आइए सुनते हैं। चुनाव के रनअप में न केवल हमने पीडीपी को क्रिटिसाइज किया होगा, पीडीपी ने भी कई लोगों को क्रिटिसाइज किया होगा, एनसी ने भी कई लोगों को किया होगा। ये चुनाव के रनअप में होता है। एक ऐसी विचित्र परिस्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है। एक फ्रैगमेंटेड मैंडेट है। इसमें से हम इस प्रयास में है कि एक स्टेबल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार हम जम्मू कश्मीर को दे सके, क्योंकि हमने यही वादा जनता को किया था। और सरकार बनाने का दरअसल अब फॉर्मूला क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति आपको बता दें, बीजेपी 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 और 6 अन्य अगर मिला दिए तो 46 का आंकड़ा होता है, जबकि 41 बहुमत का आंकड़ा जो है वो 44 है। तो 44 प्लस जो बीजेपी लेकर चल रही थी, उस आंकड़े को तो भले ही बीजेपी नहीं छू पाई, 25 सीटें महज हासिल कर पाई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी है। तो बहुमत का आंकड़ा है 44 और 46 सीटें। अगर ये गठबंधन होता है, ये समीकरण बैठता है, तो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे।